जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। दूसरा इतिहास की किताब और उसका 29 चैप्टर और उसका वर्ष 1 पढ़ेंगे। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और वह 19 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबीएल था जो जकरिया की बेटी थी। जैसा उसका मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात यहोवा की दृष्टि में ठीक वैसे ही उसने भी किया। प्रभु इस पाए गए वचन पे आशीष करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ने और चलने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। जो बोया गया वचन है प्रभु जी, इसके ऊपर आशीष करें प्रभु जी। हमारी सारी कमी घटियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ पूरा करें प्रभु जी। मुझे प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, और जो कुछ भी बोलना है प्रभु जी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा इतिहास की किताब 29। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था। हिजकिय्याह राजा के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हिजकिय्याह के बारे में दूसरा इतिहास 29, 30, 31, 32 ये 4 चैप्टर जो है आप बैठ के घर में आराम से पढ़ सकते हो। और दूसरा किंग्स में, राजाओं की किताब में दूसरा राजा 18, 19 और 20 में भी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और यशायाह की किताब में से 32, 33, 34 भी आप आराम से पढ़ सकते हो। आपको सारा हिजकिय्याह के बारे में आपको उसमें भी पढ़ा जाएगा तो आपको पता चलेगा। तो आज मैंने जो है इतिहास की किताब में से 29 चैप्टर में से सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ा है और आप इसे पूरा पढ़ सकते हो 33 तक। तो हिजकिय्याह के बारे में आज हम जानेंगे। जब एक टाइम था, जब एक मुश्किल घड़ी थी, तब परमेश्वर ने मुझे इस वचन को दिया। बहुत सारी दुख और तकलीफ़ों में था और पता नहीं था कि अब मैं क्या करूँगा और कैसा बाहर निकलूँ, क्योंकि चारों तरफ से जो था मैं फंस चुका था। ये मेरी सच्ची गवाही है और मुझे पता नहीं था कि अब मैं क्या करूँ। बहुत प्रार्थना की मैंने तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कुछ लोग बड़े लोगों से मिलता हूँ और बड़े लोगों से जाके बात करता हूँ कि क्या शायद वो लोग मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे करके। जब मैंने उनको फ़ोन किया तब वो बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है, अभी बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन मैं प्रॉब्लम में कब था? जब मैंने उन्हें फ़ोन किया था। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं आके तब मिलूँगा जब मुझे फुर्सत होगी, जब उन लोगों को फुर्सत होगी। हे भाइयों और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे ही बहुत सारी परिस्थितियाँ भी सामने आ जाती हैं। जब हम मुश्किल घड़ी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं और हम सोचते हैं कि अपना दुख किसी और को बांटें, लेकिन हम जब किसी के साथ दुख बांटना सोचते हैं और जाके उसे फ़ोन करते हैं या कभी किसी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। ये नहीं कि उन्होंने आपको नेगलेक्ट कर दिया, ये भी हो सकता है कि सचमुच में वो परेशानी में हो, वो उनको अपना ओन काम हो या कोई अपने काम में लगे हुए हैं, इसलिए आपको वो टाइम दे नहीं पाए। हे भाइयों और बहनों, कोई इंसान अगर मुसीबत के टाइम पे कोई इंसान कभी भी हमारे साथ नहीं है, अगर हमारे साथ नहीं ठहरा है, तो सिर्फ एक ही एक चीज़ है जो हमारे साथ ठहरती है, वो है यीशु मसीह, जिसे हमें सही समय में आके पहचानना है। और जब मैं यही परेशानी में था, यही दुख और तकलीफ में था कि मैं किसी को जाके बताऊं, अपनी परेशानी के बारे में समझाऊं और अपनी मुसीबत के बारे में शेयर करूं, शायद वो मुझे कुछ करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, लेकिन सब तरफ से मुझे
किसी की सहायता नहीं मिली, और ना ही मैंने किसी को मिलना चाहा तो वो भी मुझे वो टाइम पे नहीं मिले। लेकिन उस टाइम पे जो मेरे पास था वो था परमेश्वर का वचन। जब मैं डेली पढ़ रहा था, उस अध्याय को पढ़ रहा था, तब मेरे सामने हिजकिय्याह राजा के बारे में भी सामने आया। उसकी जीवन में उसने किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के वहाँ से वो बाहर निकल के आया। हे भाई और बहनों, आइए देखते हैं हम हिजकिय्याह राजा के बारे में। हिजकिय्याह राजा जब राज्य करने लगा तो वो 25 साल का था, और 25 साल में जो था एक नौजवान था, और जो 25 साल का नौजवान है उसने वो किया जो जिसका मूल पुरुष दाऊद जो था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, उसी रीति से वो हिजकिय्याह राजा भी वैसे ही चला, उसी रीति के अनुसार ही वो चला। और जो उसका जो पिता था आहाज, वो जो था एकदम जैसे कि दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, वैसे ही हिजकिय्याह का जो पिता था वो बिल्कुल भी यहोवा के परमेश्वर के खिलाफ चला। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में जो था पाप था। उसने वो किया, वो अन्य जातियों से शादी कर ली, और यहाँ तक कि उसने उन लोगों के लिए बलि चढ़ाने के लिए अपने बच्चे थे उसको भी उसने जाके बलि चढ़ा दिया आहाज राजा ने। और यहाँ तक कि अपने मंदिर का, यरूशलेम का जो मंदिर है, उसका दरवाज़ा जो बंद करके उसने क्या किया, और वहाँ पे जाके वेदियाँ बनाई, अन्य देवताओं को लेके वो यरूशलेम में आ गया। उनके लिए जो पहाड़ों के ऊपर उनकी मूर्तियाँ बनाई, और पेड़ों के नीचे उनके देवताओं के लिए बलि अर्पण किया। ये सब अपने जीवन में पूरा का पूरा वो करता रहा, और पूरा का पूरा वो अन्य जातियों के जैसा ही जीता रहा अपने जीवन के दिनों में। और उसने यहाँ तक इतने पाप किए कि अनगिनत पाप हो गए, और हमेशा उसने परमेश्वर के घर में जाके वो किया जो उसका अनाज, जो उसकी सब संपत्ति थी, जो परमेश्वर के घर की मंदिर की थी, उसे भी उसने लेके जाके दूसरों को शत्रुओं के हाथ में दे दिया। और कई ऐसी चीज़ों का छाजा जिसे तोड़ दिया इसने, और किसी को बर्बाद कर दिया। और यहाँ तक कि उसने परमेश्वर के मंदिर को ताला भी लगा दिया कि कोई भी यहाँ पे परमेश्वर के लिए कोई भी धूप ना जलाए, और ना ही कोई आके परमेश्वर के मंदिर में दंडवत करे, और ना ही कोई आके बलि चढ़ाए। जो कोई भी बलि चढ़ाए वो सिर्फ अन्य देवताओं के लिए ही बलि चढ़ाए, जो कि पहाड़ों पे मैंने बनाए हैं। और ये जितने भी है यहाँ पे जो बनाए हुए, हाथ के बनाए हुए देवता हैं, इन सब के ऊपर वो सब लोग आके उन्हीं को दंडवत करे और उन्हीं को बलि चढ़ाए। और उसने खुद पाप किया, और वहाँ के रहने वालों को, सब इजरायलियों से और यहूदियों से भी सबसे उसने पाप कराया। और परमेश्वर ने उसके कामों को देखा और उसे एक शत्रु के हवाले कर दिया, और वो शत्रु के हाथों में फंस गया। और शत्रु जब आए तो शत्रुओं के हाथ में था, शत्रुओं ने उन्हें बहुत ही उसके साथ खेल लिया उस राजा से, और वो काम कराते रहे जो कि यहोवा की दृष्टि में ठीक नहीं था। और ये आहाज भी वैसा ही करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक नहीं था, और अपने खुद राजा होते हुए लोगों की बात मानता रहा, और लोगों के अनुसार वो चलता रहा, और आखिर में आके वो मर गया। जब वो मर गया तो उसके बाद में उसका बेटा उसी के कुर्सी के ऊपर राजा हुआ, और उसका नाम था हिजकिय्याह। ये हिजकिय्याह राजा जब राजा बना, ये 25 साल का था, और ये राजा ऐसा था 25 साल का था, और इसने अपने पिता के जैसा नहीं किया, उसने अपने परदादा दाऊद की तरह किया। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में एकदम सही था, और जो उसे करना चाहिए था। वो किसी से नहीं डरा, और उसने जो कुछ भी किया वो ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। वो जब राजा बना तो सबसे पहले उसने सारे याजकों को, सारे लेवियों को, जितने भी लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, जो तितर बितर हो गए थे उसके पिता की वजह से, उन सबको उसने इकट्ठे किया और अपने पास बुलाया, और उन सब से कहा कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि हमें अब परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने का समय आ गया है। और उसने जाके जो उसके पिता ने जो दरवाज़ा लगा दिया था मंदिर का, उसको जाके उसने खोल दिया,
पवित्र मंदिर को उसने फिर से खोल दिया और खोलने के बाद में उसकी पूरी साफ सफाई कराई और वहां पे जितने भी चीजें उसके पिता ने तोड़ दी थी, फोड़ दी थी, उन सब को उसने ठीक कराया और उसकी मंदिर की पूरी तरह से मरम्मत कराई और उसे पूरी तरह से जैसा वो पहले दिखता था वैसा उसे कर दिया। और वैसे ही वो सब लोगों भी बहुत ही आशा के साथ, बहुत ही खुशी के साथ ये सब करने लग गए और उसने मंदिर को पूरी की पूरी तरह से पवित्र कर दिया और जिस जगह पे वो होना चाहिए था उस जगह पे हर चीजों को उसने रख दिया। और आई अब लेवियों के बारे में और याजकों के बारे में, उन सब को बुला के उसने कहा कि तुम सब लोग भी जाके अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि हम लोग पस्का मनाएंगे और यहाँ पे बलि अर्पण करेंगे और परमेश्वर के लिए स्तुति गान और सब गाने गाएंगे और यहीं पे हम स्तुति गान करेंगे। उसने यहाँ तक कि जो उसने उसके पिता ने जितने भी मंदिर देवी देवता को बना के उसने चढ़ाए हुए थे उन सब को उसने तोड़ दिया और फेंक दिया। और यहाँ तक कि जो उसके बलि अर्पण करने की चीजें थी अन्य देवताओं को, उस सारी चीजों को उसने उस देश से निकाल के बाहर फेंक दिया यरूशलेम से और मंदिर को और उस जगह को पूरी तरह से पवित्र कर दिया। और वो सब के सब लोग खुशी मनाने से फिर उसने कहला भेजा कि दूर दूर के जितने भी आस पड़ोस के जितने भी यरूशलेम के लोग हैं, आस पड़ोस रहने वाले हैं, उन सब से एक संदेश भेजा कि आओ हम सब मिलके फिर से परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाते हैं और बलि अर्पण करते हैं और स्तुति गान मिलके हम हमारे परमेश्वर के लिए करते हैं जिसने हमें बनाया है। और वो सब लोग आए और सब लोग आके खुशी मनाने लग गए। और ये खुशी वैसी थी जैसे कि सुलेमान राजा के दिनों में जब बलि अर्पण किया जाता था, जब ऐसी खुशी जब मनाया जाती थी वैसी खुशी थी। और उस सुलेमान राजा के बाद में किसी राजा ने भी वो खुशी नहीं की, वो काम नहीं किया। लेकिन सुलेमान राजा के बाद में अगर किसी ने मंदिर के बारे में इतनी श्रद्धा के साथ काम किया था वो था राजा हिजकिय्याह था। हे भाइयों और बहनों, ये कहानी भी हम लोगों को कई बार पता होगी और कई बार हम लोगों ने ये चीजें को सुना भी होगा, लेकिन परमेश्वर की हर एक बात में एक संदेश होता है जिसे हमें समझना है। हे भाई और बहनों, हम में से कितने लोग आज इस वचन को सुनते हैं और इसको पढ़ते हैं? कई लोग क्या करते हैं, ये पुराना नियम है, हमें इसे नहीं पढ़ना है, हमें नया नियम को पढ़ना है, हमें नया नियम की तरफ जाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है। लेकिन अगर आप पुराने नियम को अगर पढ़ोगे नहीं, अगर उसे समझोगे नहीं, तो यीशु मसीह को भी समझना बहुत ही मुश्किल होगा। हे भाई और बहनों, आहाज राज जो हिजकिय्याह का पिता था, उसके जीवन में उसने जो कुछ भी किया सब कुछ परमेश्वर के खिलाफ किया। उसने अपनी इच्छा के अनुसार पूरा जीवन बिताया और उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक नहीं था। उसने अपने खुद के बच्चों को ही बलि चढ़ा दिया देवताओं के लिए और उन सबको खुश करने की कोशिश की जो लोग उसके खिलाफ थे। जिन लोगों के साथ वो रहा, जिन लोगों को उसने अपनी संपत्ति, अपना धन, वो ये सब दिया था, उन्हीं लोगों ने आके आहाज राज को लूट लिया। और परमेश्वर ने ऐसा क्यों होना दिया? क्योंकि उसके पिता ने उसकी बातों को, परमेश्वर की बातों को अनसुना करके अपने जीवन में वो ऐसा जीने लग गया था, अपनी इच्छा के अनुसार जीने लग गया था। परमेश्वर से वो नहीं डरा था। लेकिन हे भाई और बहनों, हिजकिय्याह राजा ऐसा नहीं था, उसका जीवन ही कुछ अलग था। एक 25 साल की उम्र का लड़का, सोचिए आप, अगर 25 साल की कोई उम्र में अगर कोई है तो वो कैसा सोचेगा और वो कैसे आश रखेगा? क्या वो परमेश्वर के मंदिर को बना सकता है? क्या वो परमेश्वर के घर को खोद सकता है या परमेश्वर के घर के लिए कुछ कर सकता है? हे भाई और बहनों, आजकल के नौजवान जो 25 साल में हैं, परमेश्वर के काम करना, ये हर संडे के दिन, इतवार के दिन आके चर्च में बैठ के उसे घर में जाने के लिए यही सबसे मुश्किल का काम होगा।
हे भाई और बहनों, हम में से कितने लोग हैं जो 25 साल के हैं और 25 साल के लोग क्या कर रहे हैं और कैसे जी रहे हैं? ये आज परमेश्वर हम सब से ये सवाल कर रहा है। 25 साल की उम्र ही नहीं, हम जो जवान हैं, जब 18 से लाके 30-35 साल तक हैं, तो हमारा जीवन हम कैसे जी रहे हैं और कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं। यहाँ पे हिजकिय्याह राजा जो जवान था, जो अधिकार जो था उसके सब उसके हाथों में था, वो जो चाहे था वो कर सकता था, वो जो चाहे वैसा ही हो सकता था। लेकिन उसने वो सब नहीं करके अपने परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के काम को पहली अहमियत दी। उसने पहली अहमियत दे के जो उसके पिता ने किया था गुनाह, जो उसके पिता ने मंदिर को ताला लगा दिया था, उसे बंद कर दिया था, उसे आके उसने उस घर को, उस दरवाजे को फिर से खोल दिया, लोगों के लिए बलि अर्पण करने के लिए, स्तुति गान करने के लिए, ताकि परमेश्वर की हर स्तुति और महिमा जो उसके मंदिर में लोग आके करें, ताकि सब लोग आके वहां पे आके उससे प्रार्थना कर सके। हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो मंदिर से प्यार करते हैं, मंदिर के लिए कुछ कर सके, जो परमेश्वर का घर है, जो स्तुति करने का घर है, जिसे हम रह के प्रार्थना करते हैं और अपना चर्च चलाते हैं। कितने लोग उस चीज के लिए वो बंद पड़ा है, उसे खोलना है, उसकी मरम्मत करनी है, उसे ठीक करना है, उसके दरवाजे ठीक करने हैं, उसके दरवाजे टूटे हुए हैं, उसकी हर एक चीज जो गेट है वो टूटा हुआ है। कितने लोग सोचते हैं कि हम जाके ये काम को करें, कितने पैसे होते हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी ये काम करना हमें पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर एक चीज की पता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन परमेश्वर के घर में काम करने के लिए बोले तो बहुत ही मुश्किल का काम होता है उन सब के लिए। लेकिन ये नौजवान जो था, ये ऐसा था कि इसने अपना पूरा जीवन जो था सच्चाई के साथ, जैसा दावीद, उसका परदादा दावीद जैसा परमेश्वर की दया से जो आगे बढ़ा था, जो आगे परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलता था, उसी तरह से ये भी आगे बढ़ा। और उन सबको वो खुद ही नहीं, उसने उन सबको भी, वहां पे रहने वाले जितने भी लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, कितने लोगों ने वहां पे आके आराधना नहीं की थी, कितने याजक और लेविया जो थे उस मंदिर को छोड़ के उसके पिता के कारण दूर हो गए थे, आज उसने उन सबको एक जगह पे लाके इकट्ठा किया और फिर से परमेश्वर के लिए उन सबको इकट्ठा किया और परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसने सबको एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया। हे भाई और बहनों, ये सबको जो टूटी हुई चीज है, जो बिखर गई चीज है, जो अलग हो चुकी है काफी सालों से, अभी तक मिली नहीं है, लेकिन उन सबको ये करना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन ये काम सिर्फ वही कर सकता है जो कि परमेश्वर से प्यार करता है और परमेश्वर से संगति रखता है। आज परमेश्वर हम सब से, हे भाई और बहनों, हम सब से एक सवाल पूछ रहा है कि हम लोग अपने जीवन में कैसा जीते हैं। हमारे सामने कभी कभी चर्चों को तोड़ा जाता है, उसके ऊपर दरवाजे के ऊपर लॉक लगाया जाता है और काफ़ी लोग, उसे पता होता है हम लोगों को, ये लोग इस मंदिर को खराब कर रहे हैं और इसके दीवारों को तोड़ रहे हैं, यहाँ के इंसानों को सता रहे हैं और यहाँ के लोगों को सेवा नहीं की जा रही है और उन लोगों, सब लोगों ने सेवा को बंद करके दूर हो चुके हैं। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम में कोई भी ऐसा नहीं है जो आगे बढ़ के इस काम को कहें कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये परमेश्वर का मंदिर है। कितने लोग दूर हो चुके हैं और कितने लोग पास में नहीं है, लेकिन क्या कभी किसी ने उन लोगों को, सबको मिलाने की कोशिश की कि परमेश्वर के घर में आ गई, परमेश्वर के घर में जाके हम लोग फिर से उस घर की मरम्मत करते हैं, फिर से उसके काम को शुरू करते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सब से ये सवाल पूछ रहा है, जो प्रभु में आ चुके हैं उन सब से ये सवाल पूछ रहा है। हम सब के सब लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम सब के सब इतना ही सेल्फिश हो गए हैं कि बस ये सोचते हैं कि हमारा घर ठीक है, हमारे लोग अच्छे हैं, हम लोग सब लोग मिलके रहे हैं।
मिल के रहें, अगर कोई लोग बिछड़ जा रहे हैं, अगर कोई मंदिर से दूर होते जा रहा है, जो पहले सेवा करता था वो आजकल उस मंदिर में नहीं आ पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पहले कुछ हो चुका था, किसी की वजह से वो दूर हो गए थे, लेकिन उन सबको पास ला के आना है, परमेश्वर के लिए फिर से दिया जलाना है करके, फिर से बलि अर्पण करना है करके, ऐसा सोचने वाले कितने लोग हैं। हिजकिय्याह के पिता ने ऐसा काम किया था कि सब लोग परमेश्वर के मंदिर से और परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन हिजकिय्याह ने वो किया जो सब जितने भी दूर हो गए थे उन सब को उसने एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हम सब से यही पूछ रहा है कि हम लोगों ने जो गुजर गए थे, जो बिछड़ गए थे, जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, जो काफी सालों से आपको दिखाई नहीं दिए थे, जो पहले आपके साथ थे, किसी कारण दूर हो गए थे, आपने कितने लोगों को फिर से परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के मंदिर में लेके आए हो? आप कितने लोगों को फिर से आपने जोड़ दिया है जो पिछड़ गए थे? हिजकिय्याह ने उस मंदिर की पूरी मरम्मत की। उसके पिता ने उस मंदिर के जो पात्र थे उन सबको उसने तोड़ा था, उसने उन चीज़ों की भी मरम्मत की। उसने जितने भी बलि अर्पण करने वाले स्थान थे उन सबको फिर से उसने बना दिया था। उसने जितने भी दीवारें जो यरूशलेम के शहरपन था उन सबको टूटी हुई थी, शत्रुओं ने आके तोड़ दिया था, लेकिन हिजकिय्याह राजा ने फिर से उसे तैयार किया और उसे फिर से स्ट्रॉन्ग किया। हे भाई और बहनों, 25 साल की उम्र में यह सब करना एक बहुत ही मुश्किल का काम है आपके और हमारे जीवन में। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपनी जवानी में ही परमेश्वर का जुआ उठाओ और परमेश्वर की सेवा करो। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अभी हमारे साथ शादी नहीं हुई है, अभी मुझे जॉब भी नहीं मिली है, अभी मेरे बच्चे भी पैदा नहीं हुए हैं, अभी मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ, अब भी चले जाऊँ परमेश्वर का काम करने के लिए, अभी मैं पूरा लाइफ तक एंजॉय करूँगा, फिर मैं शादी करूँगा, फिर बच्चे पैदा करूँगा, फिर मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा, जब मेरे पोती पोते हो जाएंगे, तब परमेश्वर के घर में आके अपने आप को समर्पण करूँगा और फिर काम करूँगा। आज हम सब में से ऐसे ही लोग हैं जो ये सोच रखने वाले हैं, लेकिन हिजकिय्याह राजा को देखो, उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब नहीं सोचा। उसने जवानी के दिनों में, जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी, जब उसका कुछ शुरू भी नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ राजा ही बना था, और उसने राजा ही बनते सबसे पहले एक ही काम किया, परमेश्वर के लोगों को जो बिछड़ गए थे, जो टूट गया था, जो बंद हो चुका था, उसने खोला और उससे फिर से लोगों को जो जुदा हो गए थे उन सबको मिलाया और सबको परमेश्वर के घर की तरफ लेके आया और सबको उसने कहा अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि हमें परमेश्वर के मंदिर में स्तुति आराधना करनी है। हे भाई और बहनों, आज हमारा और आपका जीवन कैसा है और हम लोग कैसा जी रहे हैं? राजा हिजकिय्याह हमें क्या सिखा रहा है आज, और हम किस तरह से जी रहे हैं? क्या आप सोच रहे हो कि अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं बाद में करूंगा? हे भाई और बहनों, आज ये वचन से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपको बुला रहा है। आपके जवानी के दिनों में आपको चाहता है कि वो आप उसके घर में आके उसके कामों को करो, जो टूटी हुई चीजें हैं, जो दूर हो गए हैं, उन सब को फिर से पास लेके आओ और एक संगति में बनाने के लिए। हे भाई और बहनों, तोड़ने के लिए बहुत आसान है, तोड़ देना और उसे दूर कर देना ये बहुत ही आसान है, लेकिन उसको जोड़ के रखना और उसको फिर से टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना और फिर से लोगों को एक जगह लेके आना, ये सिर्फ परमेश्वर के लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर को सच्चा प्यार करते हैं, और बाकी सबों से किसी से भी ये नहीं हो सकता। अगर आज आप सबको जोड़ते हो
और आप सबको पास में लाते हो, परमेश्वर के घर को आके आप खोलते हो, परमेश्वर के घर के लोगों को जो जुदा हो गए थे उन सबको अगर आप जोड़ते हो तो आप परमेश्वर के दास हो और सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। जैसे दावीद अपने परमेश्वर के साथ उसके जीवन में सारा सच्चाई से, सच्चे मन से लगा हुआ था, वो बातों में लगा हुआ नहीं था। सिर्फ बातें नहीं कहता था दावीद कि मैं अपने परमेश्वर से प्यार करता हूँ, उसने अपने कामों के अनुसार भी बताया कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। वैसे ही हिजकिय्याह ने भी अपने बड़े बड़े ढिंडोरे ने पीटे कि मैं राजा हूँ, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसने अपने कामों के द्वारा दिखाया, उसने अपने मंदिर को खोला, उसने याजकों को बुलाया, लेवियों को बुलाया, और जितने भी लोग उस मंदिर से दूर हो चुके थे, जितने लोगों ने मंदिर में कभी आके प्रार्थना भी नहीं की थी, उन सबको उसने बुलाया और सबको जाके एक जगह पे इकट्ठा किया और उन सब से परमेश्वर की सच्ची उपासना करने के लिए कहा। उसने सारे देवी देवता जो हाथ के बने हुए थे उन सबको तोड़ दिया उसने, और परमेश्वर की सच्ची सेवा, सच्ची आराधना करना सिखाया हिजकिय्याह ने। और वो भी उसने किया अपनी 25 साल की उम्र में, जब वो जवान था। हे भाई और बहनों, आज का वचन और आज परमेश्वर हम सब से क्या बात कर रहा है और हमें क्या सिखा रहा है। आज हम कौन सी उम्र में हैं ये हम सब जानते हैं, और हमारी उम्र में हम क्या कर रहे हैं। अपनी उम्र में बीतते जा रहे हैं हमारे दिन, और बीतती जा रही है हमारे साल के साल, लेकिन परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के लोगों के साथ हमारी संगति आज तक कभी भी नहीं बनी है। हे भाई और बहनों, आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आप भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मेरी उम्र में मैं 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, 40 साल का हो चुका हूँ, 50 साल का हो चुका हूँ, कभी भी टूटी हुई चीज़ों को, जो मंदिर में टूटी हुई थी, उसे कभी बनाने की कोशिश नहीं की। जो लोग काफ़ी सालों से दूर हो गए थे मंदिर से, उन्हें कभी भी मैंने यहाँ लाने की कोशिश नहीं की। और जितने लोगों ने कितने ही सालों से यहाँ पे वो लोग बलि अर्पण नहीं कर रहे थे, सच्ची उपासना नहीं कर रहे पा रहे थे, वो लोग अभी तोड़ के दूसरे देवताओं की तरफ हो गए। लेकिन मैं उन सबको कभी भी जानते हुए भी उन सबको नहीं लेके आया हूँ। परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे भी हिजकिय्याह के जैसा बनाइए। अगर ये प्रार्थना करेंगे आप तो आपके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर आपके साथ होके चलेगा और परमेश्वर आपको बताएगा कि कैसा करना है। अगर परमेश्वर आपको इस वचन से बात करता है तो अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंपिए। प्रभु जी मैं अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर का काम करूंगा, मैं अपनी जवानी के दिनों में ही परमेश्वर का सच्चा काम करूंगा। जो जुदा हो चुके हैं, जो दूर हो चुके हैं परमेश्वर के घर से, जो परमेश्वर के घर में कभी आते भी नहीं हैं, उन सबको मैं वापस लेके आऊँगा। ओ प्रभु जी, इतने दिन से मैं अपनी आंखों से देख रहा था और अपने कानों से सुन रहा था, और कितने लोगों को मैंने अपने घर, परमेश्वर के घर से दूर जाते हुए देखा, लेकिन कभी भी किसी को मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज के बाद मैं उन सबको वापस लेके आऊँगा करके एक बार आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके साथ होंगे। परमेश्वर की सच्ची उपासना और सच्चा वचन यही है कि परमेश्वर के लोगों को एक दूसरे के साथ संगति रखनी है। जो दूर हो चुके हैं हम सबसे, और जो दूर चल चुके हैं परमेश्वर के घर से, उन सबको परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर के घर में फिर से लेके आना पड़ेगा। राजा हिजकिय्याह ने उस दरवाजे को खोला, मंदिर को खोला, उस घर की साफ सफाई कराई और सच्ची उपासना करना उसने सब वहाँ के यरूशलेम में उन सबको बता दिया कि सच्चे परमेश्वर की उपासना करो और सच्चे परमेश्वर से डरो। और सच्चा परमेश्वर जो हमारा एक ही है वो है यहोवा परमेश्वर, उसने कहा। और उन सब लोगों ने काफ़ी सालों के बाद में, कभी भी उन लोगों ने पसा नहीं मनाया था, लेकिन उसके बाद में जो सुलेमानों के राजा के दिनों में हुआ था, वो फिर से हिजकिय्याह के ज़माने में फिर से वो काफ़ी सालों के बाद में हुआ। अगर आप उन सबको परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के मंदिर के घर में आप उन सबको लेके आओगे, जो अब तक दूर हो चुके हैं, बिछड़ चुके हैं, जो भी आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, उन सबको लेके आओगे तो परमेश्वर भी वहाँ पे स्वर्ग में उतना ही आनंद मनाएगा जितना कि हिजकिय्याह के राजा के दिनों में मनाया गया था, और उससे भी कहीं अधिक मनाया जाएगा।
परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको परमेश्वर के घर से प्यार करने का मन दे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको जो दूर हो चुके हैं उन्हें फिर से जोड़ने के लिए आपको तैयार करे। परमेश्वर इस वचन से और आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।